अब मैं मंच पे श्री सुनील देवधर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सुनील जी एमएससी और बीएड के बाद 3 वर्षों तक की शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जिंदगी गुजारी। उसके बाद संघ के संपर्क में आए, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ देश के हित के लिए काम किया जाए और संघ ने उनको मेघालय राज्य में भेजा देश की सेवा करने के लिए। वहां 8 वर्ष उन्होंने पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन दिया और 91 से यानी 23 सालों से वो लगातार सिर्फ पूर्वोत्तर के लिए काम कर रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं और माय होम इंडिया के संस्थापक हैं। ऐसे धरती के लाल को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा और उनसे अपना विषय रखने के लिए आग्रह करूंगा। इसके बाद सुनील जी कुछ अति विशिष्ट लोगों का सम्मान करेंगे। सुनील जी प्लीज। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय नितिन गडकरी जी, भारत माता की सिर्फ लाडली ही नहीं तो पराक्रमी बेटी एमसी मेरी कॉम जी, आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए यहाँ पर पधारे और पहली बार माय होम इंडिया के मंच पर आए हुए इंडस्ट्रियलिस्ट, मुंबई में निवासी श्री सुरेश मोदी जी। जब मैंने नितिन जी से परिचय कराया कि आपका नाम सुरेश मोदी जी है, तब नितिन जी ने कहा अभी तो पूरा मोदी का ही जमाना है। तो सुरेश मोदी जी आए हैं यहाँ पर, हम उनका स्वागत करते हैं। आज अध्यक्षता भी आप ही करने वाले हैं और मेरा मित्र और नॉर्थ ईस्ट के किसी भी काम के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला मुंबई का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मित्रवर्य एडवोकेट आशीष शेलार और इस कार्यक्रम में उपस्थित अनेक महानुभाव, माताएं, भगिनी। वैसे तो यह कार्यक्रम कल होने वाला था, 2 अक्टूबर को होने वाला था। फेसबुक पर भी बहुत चर्चा इसकी छिड़ी थी, इनविटेशन भी छप चुका था। लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी आने वाली थी, किसी अपरिहार्य कारण से वो नहीं आ सकी। मैंने नितिन जी को वो इनविटेशन दिखाया, नितिन जी सुषमा जी नहीं आ रही है। उन्होंने मुझे एक शब्द में कहा मैं आऊंगा। भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है, राजनीति में तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी को इस तरह से कहा जाए कि वो नहीं आने वाले, उनकी जगह पर आपको आना है, तो वो इंसल्ट माना जाता है। लेकिन मुझे याद है अटल जी ने एक कविता में कहा है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। वास्तविक में नितिन गडकरी जी मन के बड़े हैं, इसलिए वो बड़े हैं और उनका बड़कपन आज उन्होंने हमें दिखाया और उन्होंने मुझे कृतकृत्य कर दिया। माय होम इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज के कार्यक्रम में क्या बोलना चाहिए, तो मैंने कम बोलना चाहिए, ज्यादा मेरी से बुलवाना चाहिए और नितिन जी से हमने सुनना चाहिए। मैं तो अभी ये 4था वन इंडिया अवार्ड का कार्यक्रम है, बार बार वही बोलता हूं। तो इस बार कई लोगों ने मुझे कहा, ए बाबा तुझे नेहमीचे तेच तेच जोक्स मारू नकोस, तू काहीतरी नवं बोल, कुछ तो नया बोलो यार, बार बार वही बताते हो। इन बच्चों को चिनकी चिनकी करके चिढ़ाया जाता है, उसको रोकना चाहिए, उनको अपने परिवार में लाना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के बारे में अवेयरनेस करना चाहिए। यह सब हमको पता है, ये माय होम इंडिया कर रहा है, हमको पता है। मैंने सोचा 1-2 शब्द में उस राज्य के बारे में बताऊं जहां से मेरी जी आई है। मेरी जी बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मेरी बोलने से एकदम आत्मीयता हो जाती है, आपको असुविधा नहीं ना? क्या है, भगवान को कभी हम जी नहीं लगाते हैं, उस तरह से एकदम आत्मीय व्यक्ति जो रहता है, मां को कभी हम आदरार्थी प्रयोजन कभी नहीं करते, ए आई बोलते हैं, ए मां बोलते हैं। मणिपुर हमारे देश का आज सबसे ज्यादा संकट में पड़ा हुआ स्टेट है। ये जो बाउल होता है ना, बाउल, इस तरह से मणिपुर का आकार है। चारों तरफ से सुंदर पहाड़ियां और इसके बीच में एक बहुत सुंदर वैली। आप अगर इम्फाल में लैंड करेंगे
तो आपको एक विशाल झील देखने को मिलेगी जिसका नाम है लोकटाक। और उस लोकटाक में आपको हजारों आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। ये फ्लोटिंग आइलैंड्स है, गोल गोल इस तरह से सर्कल्स दिखाई देते, हरे हरे सर्कल्स, और बिल्कुल लैंडिंग के समय दिखाई देते, बहुत सुंदर दिखता है। ये फ्लोटिंग आइलैंड्स है, एक कोई आइलैंड आज यहां है तो कल वो वहां पहुंच जाएगा। और हर आइलैंड के ऊपर अलग अलग लोगों की खेती है, और ऐसे हजारों आइलैंड से ऐसा एक विशाल लोकटाक सरोवर, और उसके नजदीक में बसा हुआ इम्फाल। हरी चादर फैली है ऐसी पूरी मणिपुर की वैली, और फूलों ही फूलों से भरी हुई पहाड़ियां। ठीक वर्णन किया ना मैंने मेरी जी? इतना सुंदर मणिपुर। और एक अर्थ से बताएं कि सभी धर्मों के लोगों का एक बहुत प्यारा रसायन मणिपुर है। पहाड़ों के ऊपर रहने वाली जनजातियां ईसाई है, मेरी जी भी क्रिश्चियन है, और मैदानी प्रदेश जो है वो इम्फाल, वहां पर कट्टर वैष्णव मैतेई लोग रहते हैं। और कितने वैष्णव कट्टर है मैतेई? तो हम भी होली खेलते हैं, वो भी होली खेलते हैं। हमारी होली क्या रहती है? रंग उड़ाने के दिन पुराना कोई कपड़ा पहन लिया, अब इसके ऊपर सब कलर आने वाले हैं, बाद में तो फेंक देना है, तो पुराना कुछ कपड़ा पहन लेते हैं। मणिपुर में 7 दिन पहले से नया सफेद कलर का जो वस्त्र है महिला पुरुष सब पहनते हैं। अब इसके ऊपर भगवान गोविंदा का प्रसाद रंगों के रूप में हम धारण करने वाले हैं, इस भावना से। और एक दूसरे के ऊपर रंग उड़ाते हुए कृष्णा की भक्ति, गोविंदा की भक्ति करते हैं। हर रास्ते पर आप देखेंगे हर महिला के यहां से गंध चालू होगा, नाक के यहां तक आएगा, यहां से इधर तक रहेगा। कट्टर भक्ति विष्णु की। भोजन इतना बढ़िया बनाते हैं, मणिपुर की थाली का तो मैं एकदम फैन हूं, और मुझे आशा है नितिन जी आपने भी मणिपुर की थाली खाई होगी, खाई है ना? एक थाली के अंदर कम से कम 20 सब्जियां, और इतनी बढ़िया। मां कहेगी आज पूरा जो है, मतलब शर्मा विरमा अगर कोई है तो वो बहुत कट्टर जो है, वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, मटन नहीं खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे, पूरे शाकाहारी है, प्योर वेजिटेरियन है। और हर सब्जी के अंदर मछली होगी। इतने मछली से प्यार करने वाले। नमक वहां पर अगर आप थाली में लाकर डालोगे ना, तो वो जो खाना बनाने वाला है, कुक है, उसका अपमान माना जाता है। क्योंकि अगर तुमको नमक डालना पड़ा, इसका मतलब तुमको अंदाजा नहीं है ठीक से। इतना कॉन्फिडेंस खाना बनाने वाले को कि एक के पीछे एक व्यंजन आते जाते हैं, और अंत में नमक आता है, दैट इज द साइन कि अब आगे कुछ आने वाला नहीं है। बहुत मजा आता है। ट्राइबल्स भी है हमारे, 45 जनजातियां है, 45 ट्राइबल्स आर देयर इन मणिपुर। सबकी अलग अलग भाषा है, एक की भाषा दूसरे से मिलती नहीं है। कल ही प्रेस क्लब जा रहे थे, मैं मेरी जी के साथ जा रहा था, तो मेरी जी को आश्चर्य हो गया। मैंने उनको एक गाना सुनाया, सुनाऊं वापस? ईमा ईमा कौन कौना कतलू राशि थवाई मंगा हौगल सागल लैबम चाशा इमालय पाक इपुलमदम आई खुनंगाकनी आई खुनकनगनी इमालय पाक इपुलमदम। कुछ समझ में आया आपके? इनकी भाषा का ये गीत नहीं है, ये कौम नाम की एक जनजाति है, ट्राइब है, उस ट्राइब को बिलोंग करती है। उनकी भाषा से मेल नहीं खाता, लेकिन चूंकि मणिपुर में रहते हैं तो वो समझती है, मैतेई भाषा समझती है। ऐसी 45 भाषाएं, सब सुखचैन में रह रहे थे। कोई ईसाई था, कोई हिंदू थे, कोई झगड़ा नहीं था। अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र हुआ, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई। ये ज्वेल लैंड कहते हैं जिस मणिपुर को, उसको खत्म करने की साजिश। कुछ जनजातियों को भड़काया कि आप नागा जनजाति हो, कुछ जनजातियों को भड़काया कि आप कुकी जनजाति हो। कुछ लोग ना नागा थे न कुकी थे, कुछ बर्मा से आए हुए जनजातियां थी। एक मणिपुरी मैतेई लोगों का ग्रुप बन गया। एक रास्ता जाता है इम्फाल, सिर्फ एक रास्ता, और वो भी नागालैंड होकर जाता है। माओ गेट के पास आकर फिर आपकी गाड़ी आती है मणिपुर के अंदर। पहले नागा हिल्स से गुजरती है, फिर कुकी हिल्स से गुजरती है, और फिर इम्फाल वैली में आती है जहां मैतेई लोग रहते। इनके आपस में झगड़े हैं, बहुत झगड़े हैं। कुकी नागा संघर्षों में हजारों लोगों की जान गई है। कम से कम 25 आतंकवादी संगठन मणिपुर में काम करते हैं, यूजी बोलते हैं, यूजी अंडरग्राउंड ग्रुप्स। और जब इतना
नंगा नाच आतंकवाद का चलेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को बुलाना पड़ता है आर्मी को। आर्मी अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट में नहीं जाती है। जब राज्य सरकार बुलाती है तब आर्मी जाती है, और राज्य सरकार जब बुलाती है तब आर्मी वहां पर आकर जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद करती है। आप बताइए, अगर 25 से अधिक आतंकवादी संगठन 17-18 लाख पॉपुलेशन के एक छोटे से स्टेट में रहेंगे तो क्या अवस्था होगी। कभी नागा सड़क बंद कर देते हैं अपनी मांगों के लिए। पूरे इंफाल वैली का ऐसा हाशर होता है, किसी ने गला दबा दिया हो और जीभ बाहर आ गई, आंखें बाहर आ गई। रोड ब्लॉकेड, आपने सुना होगा रोड ब्लॉकेड के बारे में, मणिपुर के रोड ब्लॉकेड के बारे में। 100 दिन तक एक रास्ता बंद रहता है हमारे देश के एक राज्य का, और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात, देश के अन्य राज्यों में किसी को पड़ी नहीं रहती उसकी। 100 दिन तक रास्ता बंद का मतलब आप समझते हैं। नितिन जी ने मुझे एक दायित्व दिया, सुनील तुम जाओ और मणिपुर में जाकर विजन डॉक्यूमेंट बनाओ कि अगर हमारे पास सत्ता आ गई तो हमारा क्या दृष्टिकोण है, हम किस तरह से मणिपुर को डेवलप करेंगे, तुम बनाओ उसको। मैं गया मणिपुर में, और जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन मणिपुर के रोड ब्लॉकेड का 80वां दिन चल रहा था। पैथेटिक सिचुएशन। 5 लीटर पेट्रोल मिलता था दिन को, राशनिंग थी पेट्रोल को, 250 रुपया लीटर पेट्रोल। रात को जाकर आप लाइन लगाओगे तब हजारों गाड़ियां खड़ी आपको मिलेगी, और धीरे धीरे आपकी गाड़ी पहुंचेगी 3-3, 4-4 घंटा, और उसके बाद में आपको 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा, और वो भी 250 रुपए से। हॉस्पिटल के सिलेंडर्स ऑक्सीजन के खत्म होने को लगे, लोग मरने लगे, और वहां से इम्फाल से फ्लाइट से दिल्ली आना है तो एक जमाने में तो टिकट 35-40 हजार रुपए तक टिकट पहुंच गया। कैसे आम आदमी जाएगा। न प्रधानमंत्री को कुछ पड़ी थी, न मुख्यमंत्री को कुछ पड़ी थी। मैंने ये सारी बात फोन पर नितिन जी को बताई। नितिन जी ने बताया सुनील तू ऐसा रिपोर्ट तैयार कर और तुरंत मेरे पास आजा, मैं प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूं। मैंने रिपोर्ट तैयार किया, नितिन जी को दिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट ली। लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रतिपक्ष के नेता अरुण जेटली जी, सुषमा जी और नितिन जी और मैं और कुछ नेता लोग, हम लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए। तब 100 दिन हो चुके थे इस सारे उनकी अपॉइंटमेंट मिलने में। ये तो तैयार बैठे थे, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। मिलने के बाद हम बैठे थे, काय थे बोलते का कड़त नहीं, ऐसे ऐसे हाथ में प्रधानमंत्री जी हमारे भी जो है ना, सच बताया सरदार है लेकिन असरदार नहीं है, बिल्कुल सच बताया। नहीं हम जो है कुछ कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने सेक्रेटरी की तरफ हाथ दिखा और सेक्रेटरी ही बोल रहा था, वो उनको कुछ पता नहीं था। अब आप कल्पना कीजिए, ऐसी सिचुएशन में गए कई वर्षों से मणिपुर है, नागा रोड ब्लॉकेड उठा देते हैं, कुकी रोड ब्लॉकेड कर देते हैं, मतलब और आगे कुछ दिन, और इन दोनों से बचे तो मैतेई आतंकवादी भी कुछ कम नहीं है। आम जनता उसमें पिस रही है। मैंने ये सब आपको क्यों बताया? मैंने आपको 100 में से सिर्फ 2 बातें आज बताई है भाइयों और बहनों। ना बिजली है, ना सड़क है, ना पीने जैसा पानी है। आपको एटीएम में पैसे निकालने के लिए 3 घंटे अगर दुनिया में कहीं लाइन में खड़ा रहना पड़ता है तो इंफाल में। आई एम राइट मेरी जी? इनके चेहरे पर स्माइल है। ये भारत माता की पराक्रमी बेटी कौन से स्टेट से आई है, जस्ट इमेजिन। और पढ़ी है यहां पर इतने से कितनी बातें मुंबई वासियों को पता थी, कितनी बातें मीडिया ने आप लोगों तक पहुंचाई थी, कितनी बातें सरकार ने गंभीरता से ली थी, किसी ने नहीं। ऐसे विपरीत परिस्थिति में संघर्ष कर करके 2 बच्चों की, जुड़वा बच्चों की मां रहती है, लेकिन फिर भी वो सारा अपना जो प्रयास है उसको जारी रहती है, ओलंपिक में जाकर मेडल प्राप्त करके आती है। मेरी से पहली मुलाकात ये जब वो बारबाडोस से 5वीं बार लगातार गोल्ड मेडल लेकर आई, 5वीं बार लगातार वर्ल्ड बॉक्सिंग का, विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग का 5वीं बार लगातार गोल्ड मेडल मेरी जी को मिला है। वो लेकर जब वो आई, सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट थी। मैंने न्यूज पढ़ी, कुछ कार्यकर्ताओं को लिया और एयरपोर्ट पर पहुंचा। देखिए इतना पराक्रम करके आई हुई हमारी भारत माता की एक बेटी, लेकिन वेलकम करने के लिए कितने लोग? हम 15 लोग
और वो कॉम ट्राइब की है, तो कॉम ट्राइब के दिल्ली में रहने वाली जो 2-2.5 हजार आबादी है, उनमें से 20-25 लोग, बस इतने ही। और 150 से अधिक मीडिया के चैनल्स हैं दिल्ली में, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 चैनल्स वहां पर थे वेलकम करने के लिए। खैर, सूर्य को किसी के परिचय के और कैमरे की आवश्यकता नहीं रहती है, उसको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता है, सिंह को इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता है जंगल का राजा घोषित करने के लिए। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते बने विक्रमार्जत राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। किसी के भी एहसान के बिना, किसी सरकारी व्यवस्था के बिना, अपने बलबूते पर, अपने दम पर जिसने अपना सारा जीवन एक आदर्श महिला के प्रति आज तक बिताया है, ऐसी आज की हमारी अवॉर्डी एमसी मैरी कॉम जी है। उनका स्वागत किया। उस समय वहां के जो बच्चे थे वो कुछ चिल्ला रहे थे, जो कॉम ट्राइब के बच्चे थे। मैंने उनको पूछा, ये आप क्या चिल्ला रहे हो? स्लोगन्स दे रहे थे। उन्होंने कहा आकार हाट पेन। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व, एक श्रेष्ठ कार्य करने वाला व्यक्तित्व, एक बड़ा व्यक्ति कहते ना, उस तरह से। तो सब लोग चिल्ला रहे थे, मेरी कॉम आकार हाट पेन, मेरी कॉम आकार हाट पेन। हमने भी सुर में सुर मिलाया, आज आप सभी मेरे सुर में सुर मिलाइए। मैं कहूंगा मेरी कॉम, आप कहेंगे आकार हाट पेन। बोलिए मेरी कॉम। अरे दम नहीं है मुंबई वासियों की आवाज में, हा? मेरी कॉम आकार हाट पेन, मेरी कॉम आकार हाट पेन। श्रेष्ठ महिला आज की हमारी अवॉर्डी है। भाइयों और बहनों, कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ है। मुझे बताना बहुत कुछ था, मैं और ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। और वैसे भी मैं पेशे से एक टीचर था। ये पद्मनाभ आचार्य जी इधर बैठे, इन्होंने बिगाड़ा मुझे। विद्यानिधि में अच्छा खासा पढ़ाता था। तू तिकडे नॉर्थ ईस्टला जा, तिकडे आवश्यकता, इकडे काय शिकवतो। तो उनकी प्रेरणा से जो है मैं वहां पर गया। संघ का प्रचारक निकला, आपके पास चॉइस नहीं रहता है कहां जाना। तो मैंने अपना बता दिया प्रांत प्रचारक जी को, मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना है। तो एकदम सिलेक्शन हो गया, भेजने के लिए भी तैयार हो गए। बाद में मैं बाला साहेब देवरस जी से मिलने गया, यहाँ नवयुग में थे, उनका ऑपरेशन हुआ था, रेस्ट कर रहे थे। मैं वहां गया और उनको, बाला साहब को नमस्कार किया। बाला साहेब को श्रीकांत जी ने बताया, विसुभाऊंचा मुलगा आहे, शिलाँगला चाललाय प्रचारक म्हणून। तर बालासाहेब ने कहा, पद्मनाभला विचार, तो सांगेल तिकडे कसं काम करायचं। पद्मनाभ जी को पूछने के लिए, मिलने के लिए बताना, वो बताएंगे वहां पर कैसे काम करना चाहिए। पद्मनाभ जी आज यहां पर बैठे हुए हैं। आज यहां पर मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं। एक बार हम लोग वापस मेरी कॉम में कहूंगा, आप आकार हाट पेन कहेंगे, उसका गौरव करेंगे। बोलिए मेरी कॉम, मेरी कॉम। अब यहां पर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान भी करने के लिए मुझे बताया गया है। ऐसे व्यक्तित्व है कि जिन्होंने वास्तविक में नॉर्थ ईस्ट के लिए अपने जीवन में कुछ ना कुछ किया है। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने दिया है तो पद्मनाभ जी ने दिया है। पद्मनाभ जी के सम्मान का दिल्ली में मैंने कार्यक्रम रखा था, नितिन जी आने वाले थे, लेकिन पद्मनाभ जी का स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ा गया, वो आ नहीं सके। तो वो जो है योग आज आ गया है कि पद्मनाभ जी स्वस्थ है, अच्छे हैं, भले हैं, यहाँ आए हैं और नितिन जी भी यहाँ पर है। पद्मनाभ जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। चाइना का हमला होकर गया भारत के ऊपर। पद्मनाभ जी ने वहां जाकर वहां के 17 बच्चों को लाया, पैदल गए, अपने विद्यार्थी परिषद के बाकी साथियों को लेकर गए और उनको महाराष्ट्र के 17 परिवारों में रखा। उन परिवारों ने जो है वहां पर अपने बेटे की तरह उन 17 लोगों का संगोपन किया। आपको शायद जानकारी में होगा, महाराष्ट्र के श्रेष्ठ संगीतकार बाबूजी सुधीर फड़के जी, उन्होंने एक अरुणाचल प्रदेश के बेटे को अपने घर में रखा। लेकी फुंसो उसका नाम, तावांग का वो लड़का, उसको दीपक फड़के करके सब लोग बुलाते थे। और वो 17 साल बाबूजी के घर, सुधीर फड़के जी के घर रहा। और बाद में ऐसा नहीं है कि बाद में अरुणाचल में गया, बड़ा ऑफिसर बन गया तो भूल गया। मैं जब गया था उनसे मिलने के लिए, तब वो बोले अभी अभी तो मैं आया मुंबई से। मैंने कहा मुंबई कितने दिन थे? 1 महीना। क्या काम था? तो बोले
दादा अमेरिकेला गेला होता, शोज होते त्याचे, जब श्रीधर फड़के जी के कार्यक्रम थे अमेरिका में, मां बीमार थी, 1 महीना मां के साथ में रहा, और जब दादा वापस आ गया तब मैं तवांग वापस आ गया। तो महाराष्ट्र टाइम्स में खूब छपी थी ये स्टोरी। ऐसे पद्मनाभ जी ने वहां पर लोगों को जोड़ा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग की कल्पना उनकी है। 40 साल से यह प्रयास चल रहा है। छोटे छोटे पुस्तक नॉर्थ ईस्ट के महापुरुषों के छापना और लोगों में बांटना, अरे पढ़ो इनके बारे में, रानी मां गाइडिनलिउ हो, हेपाऊ जादोनांग हो, कियांग नांगबा हो। यहां पर एक छोटा सा कियांग नांगबा का फोटो है। किसी को पता नहीं कौन है ये कियांग नांगबा। ये स्वामी विवेकानंद जी महापुरुष, उनके जन्म के 150 वर्ष पूर्ण हो गए। कियांग नांगबा को फांसी पर चढ़ाया अंग्रेजों ने, उसको भी 150 वर्ष पूर्ण हो गए, लेकिन उस बलिदान की किसी ने दखल नहीं ली। मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी दखल नहीं ली। उसके लिए सोवेनियर बना। सोवेनियर में खुद मेघालय के मुख्यमंत्री ने संदेश नहीं दिया, गुजरात के मुख्यमंत्री ने संदेश भेजा मेघालय के कियांग नांगबा के सोवेनियर के लिए। यहां पर हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती कोणाले जी बैठे, नॉर्थ ईस्ट में 26 वर्ष जाकर देहात में काम किए। मैंने पूछा आप नॉर्थ ईस्ट आपके दिमाग में कैसे आया? तो उन्होंने मुझे बताया, पद्मनाभ जी ने जो छोटी पुस्तकें छापी थी उसमें से एक पुस्तक मेरे हाथ में पड़ी। तब तो मैं बिहार में पढ़ाता था, पूर्णकालीन कार्यकर्ता था। तब मैंने सोचा मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए, और बाद में उन्होंने 26 साल वहां पर लगाए। एक छोटा सा काम पद्मनाभ जी ने किया। पद्मनाभ जी, सारा भारत आपका ऋणी है, और मैं नितिन गडकरी जी से निवेदन करूंगा पद्मनाभ जी मंच पर आए और आप उनका सम्मान करें। विश्वनाथ जोशी जी आगे आकर रुके, ओम प्रकाश तिवारी जी भी नीचे यहां पर पास में आकर रुके, अजीत मणियाल जी रुके, सुशील टेकरीवाल जी रुके। सच बताऊं तो पद्मनाभ जी हमारे वन इंडिया अवार्ड के अवार्डी हो सकते हैं, लेकिन साल में एक बार हम कहां इंतजार करेंगे और 1 साल का उनका सम्मान करने के लिए। स्टॉल होगा तो देना होगा, रखा हुआ स्टॉल होगा तो देना रखा हुआ। सुनील, विश्वनाथ जोशी जी स्टेट बैंक से रिटायर हो गए और लगातार 20 साल से मुंबई में रहकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यहां पर सेवा दे रहे हैं। चाहे पेशेंट आए, चाहे कोई भी आए, टूरिस्ट को लेकर घुमाना है, स्टूडेंट को एडमिशन के लिए लेकर जाना है, 20 साल से लगातार सेवा में लगे हैं। विश्वनाथ जोशी जी ने भी बहुत बड़ा काम किया है। ओम प्रकाश तिवारी जी दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ है। नॉर्थ ईस्ट के मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। हर वर्ष यहां पर जो वन इंडिया अवार्ड होता है, अवार्डी के ऊपर वो पद्य बनाते हैं, कविता बनाते हैं। इस बार भी कविता, और मेरी कॉम के ऊपर एक यहां पर फिल्म दिखाई जाएगी, उसका स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखा हुआ है। और आगे चल के नॉर्थ ईस्ट में जाकर बहुत सारा लेखन करने का ओम प्रकाश जी का संकल्प है। अजीत मणियाल जी है तो आगे आइए। अजीत मणियाल जी बांद्रा हिंदू एसोसिएशन के कार्यकर्ता। मुझे याद है जब से मैं नॉर्थ ईस्ट के भारत मेरा घर का ग्रुप लेकर आया, तब से लेकर आज तक कोई भी कार्यक्रम हो तो बांद्रा हिंदू एसोसिएशन में वो आसपास रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को बुलाएंगे, अपने साथ सम्मिलित कर लेंगे। दिल्ली से यहां पर पधारे हैं सुशील टेकरीवाल जी, उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उनको माय होम इंडिया के उपाध्यक्ष के नाते वहां पर हमने चुना है। सारस्वत बैंक हमारे साथ खड़ी है। आज मेरा दिल रोता है, आज एकनाथ ठाकुर जी यहां पर नहीं आ सके। मैं एसके बैनर्जी साहब को बुलाता हूं सारस्वत बैंक के, कि जो हमारे साथ तन मन धन से खड़े हैं, ऐसे एसके बैनर्जी साहब भी यहां पर आए हुए सारस्वत बैंक के। हमने एक सबसे बड़ा सम्मान इन सब में, ऐसा कहा जाता है कि हर यशस्वी पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मेरी कॉम के बारे में बताना पड़ेगा कि इस यशस्वी महिला के पीछे एक बहुत बड़े पुरुष का हाथ है, और उसका नाम है ऑनलेर कारोंग, उनके पति। मैं ऑनलेर जी को मंच पर बुलाता हूं और हम खड़े रहकर तालियों के साथ ऑनलेर जी का सम्मान करेंगे, साथ में सभी का सम्मान करेंगे। ऑनलेर जी प्लीज कम ऑन डायस।
वो शायद उनका जो बच्चा है प्रिंस, वो शायद मां के बिना रो रहा होगा तो उसको शांत कर रहे होंगे। आप समझ सकते हैं उनकी कितनी बड़ी भूमिका है मेरी के पीछे। तो अभी कुछ ही समय में हम ऑमलेर जी को लेकर आएंगे। कुछ ही समय में ऑनलेर जी को हम नीचे बुलाएंगे। अभी अभी हमने एक सोवेनियर, माय होम इंडिया का सोवेनियर हम प्रकाशित यहां पर कर रहे हैं। प्रणति मेहरा उसकी संपादिका है, खुद मणिपुर गई, मेरी कॉम के साथ वहां पर रही और सारी वहां की जानकारी कलेक्ट करके एक अप्रतिम सोवेनियर आज हम प्रकाशित करने वाले हैं। प्रणति मेहरा उस सोवेनियर की संपादिका है। मैं सोवेनियर के प्रकाशन के लिए यहां पर सामने लाने के लिए बताता हूं सभी को। सोवेनियर की संपादिका प्रणति को पुष्पगुच्छ और शॉल देकर, मेरी कॉम से मैं निवेदन करता हूं पुष्पगुच्छ और शॉल देकर प्रणति का सम्मान करें। शायद